नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो पुलिस वालों के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी एकदम रियल कहानी है जो कि अमेरिका में घटी थी और ये कहानी मैंने रेडिट से ली है। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन दो पुलिस वालों का नाम था पॉट और गैरी। और अब आगे की कहानी मैं आपको गैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम गैरी है। आज जो रियल स्टोरी आपको मैं बताने वाला हूँ वो मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम पॉट था, हम दोनों के साथ में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं और पॉट एक रास्ते पर खड़े हुए थे। हम लोग दरअसल पेट्रोलिंग कर रहे थे और उस सड़क पर हम लोग ये देखने के लिए आए थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, या फिर कोई न्यूसेंस तो नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। हमसे थोड़ी ही दूरी पर एक औरत, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, वो खड़ी हुई थी। शाम का वक्त था, सर्दीला मौसम था। मैं और पॉट आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक चोर आ गया। उसने उस बूढ़ी औरत का पर्स चुराने की कोशिश की। वो बूढ़ी औरत थी जिसकी वजह से वो चोर उनका पर्स लेकर भाग गया और वो बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिर गई, जिसकी वजह से उनको बहुत चोटें भी आईं। मैं उस चोर के पीछे भागा और पॉट उस बूढ़ी महिला को संभाल रहा था। मैंने अपनी गन बाहर निकाली और उसके ऊपर तान दी। वो भाग रहा था और मैं भी भाग रहा था। मैं उसको पीछे से आवाज़ें दे रहा था कि रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो भागते हुए एक बिल्डिंग में चला गया जो कि एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था और उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया था। उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैं उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वो भागते हुए ऊपर जा रहा था। सीढ़ियों पर उसके पैरों के पटकने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वो ऊपर भागते जा रहा था और मैं भी उसके पीछे भागते हुए जा रहा था। और तभी वहाँ पर पॉट भी आ गया। पॉट को मैंने देख लिया था और उसे भी मैंने ऊपर बुलाया। फिर वो चोर भागते हुए एकदम हाई फ्लोर पर चला गया और मैं भी उसके पीछे चला गया। जब मैं उस फ्लोर पर पहुंचा जहाँ पर वो चोर था, तो मैंने देखा कि एक पिल्लर के पीछे वो चोर खड़ा हुआ था और कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस पर्स को नीचे पटको और अपने हाथ ऊपर कर दो। उसने वही किया। उसने अपना हाथ ऊपर कर दिया। मैंने उसके ऊपर अपनी गन तानी हुई थी। वो धीरे धीरे बाहर निकला। ये वही चोर था जो कि उस बूढ़ी औरत का पर्स लेकर भागा था। धीरे धीरे करके मैं उसके पास जाने लगा और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो मुझसे मेरी गन छीनने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों की लड़ाई की आवाज़ पॉट ने भी सुनी और वो ऊपर आ गया। जैसे ही उस चोर ने देखा कि पॉट यानी कि एक दूसरा पुलिस वाला ऊपर आ गया है, वो बहुत ज़्यादा डर गया और पॉट को भी धक्का देकर नीचे की तरफ भागने लगा। और उसी पॉइंट पर पॉट ने उसके कंधे पर एक गोली चला दी, जिसकी वजह से वो एक फ्लोर नीचे जाके गिर गया। इतने ऊपर से अगर कोई गिरता तो बहुत बुरी उसकी हालत हो जाती और वो भागने की हालत में भी ना रहता। लेकिन वो चोर फिर उठा और भागने लगा। हम दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। मैंने एक गोली उसके पैर में मारी। इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचने के बाद भी वो रुक नहीं रहा था और फिर भागते भागते वो सीढ़ियों पर ही गिर गया और कई बार उसका सर सीढ़ियों के फ्लोर पर लगा और उसके सर में से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। और उसके बाद वो सीढ़ियों में ही एक कोने में जाकर गिर गया। उसको मैंने और पॉट ने
गिरते हुए देखा था, लेकिन वो फिर उठा और फिर से भागने लगा। जितनी चोट उसको लगी थी, उतनी चोट अगर किसी और को लगी होती तो वो शायद मर ही जाता। लेकिन ये चोर फिर भी उठा और बिल्डिंग के बाहर भागा। मैं भी उसके पीछे भागा और पॉट अभी बिल्डिंग में ही मौजूद था। लेकिन इस बार वो चोर बिल्डिंग के बाहर भागा था। मैंने भागते हुए उसे देखा था, लेकिन भागते भागते वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा कि वो चोर कहाँ गया, तो उसने कहा कि वो कब से यहीं पर खड़ा है, उसने उस चोर को बाहर आते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद मैं पॉट के पास गया, मैंने पॉट से बात करी और उसके बाद हमने वो पर्स उस बूढ़ी औरत को लौटा दिया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम अपनी एफआईआर में लिख रहे थे। लेकिन एक बहुत ही हैरानी वाला एक मोड़ इस कहानी में आया। हमें पता चला जिस बिल्डिंग में ये चोर घुसा था, उस बिल्डिंग में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम उस बिल्डिंग में पहुँचे तो ये उस चोर की ही डेड बॉडी थी, जो कि उस बूढ़ी औरत का पर्स लेकर भागा था। इस चीज़ को देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने उसे अपनी आंखों से बाहर भागते हुए देखा था, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई थी। अगर हम ये स्टोरी किसी को सुनाते तो कोई भी हम पे यकीन ना करता। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे ही तरफ से एक झूठी कहानी बनाकर इस केस को बंद कर देंगे। और हमने वही किया, इस केस को हमने फिर बंद कर दिया। लेकिन ये थी एकदम रियल स्टोरी, और इस पॉइंट पर मुझे समझ में आ गया था कि जिस इंसान को मैंने उस बिल्डिंग से बाहर भागते हुए देखा था, वो चोर नहीं बल्कि वो आत्मा ही थी। उस चोर की आत्मा। वो चोर तो करीबन उस पॉइंट पर ही मर गया था जब वो उस सीढ़ियों से नीचे गिरा और उसका सर कई बार ज़मीन से टकराया। वो चोर उस पॉइंट पर ही मर चुका था और बिल्डिंग के बाहर उसकी आत्मा भागी थी। इस घटना का कोई प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये घटना एकदम रियल है। और इसके बाद उस बिल्डिंग की तरफ हम 2 बार वापस गए, और जब भी हम उस बिल्डिंग में जाते थे तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता था। लेकिन 2 बार जाने के बाद हम वापस वहाँ कभी नहीं गए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके साथ कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।